हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना और समझना भी सीख जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना और आसानी से समझना भी आ जाएगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग लिख देंगे, जिससे उसका मतलब आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ उसका उच्चारण भी लिख देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको स्टोरी का मतलब समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जाकर मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरी है, और उस स्टोरी का टाइटल क्या है, द काइंड मदर। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, काइंड मतलब होता है दयालु, ओके ना, और मदर मतलब होता है माँ, यानी कि दयालु माँ। यही हमारा स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी शानदार स्टोरी होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम इस सभी का उच्चारण लिख देंगे, उसके बाद उसका मतलब लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ONE, तो इसे हम पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं, वन। और DAY है और AY रहता है, तो ए का उच्चारण ए होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसे पढ़ेंगे हम लोग डे। ओके, द मदर, इसे मदर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ का उच्चारण अ होता है, इसलिए मदर पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे हम लोग नोटिस। क्या पढ़ेंगे, नोटिस। और इसे पढ़ते हैं हम लोग दैट, यहाँ पर TH का उच्चारण द होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थैट नहीं पढ़ना है। एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है, वुमेन वाज लिविंग अलोन। अलोने नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, पहले वाले वोवेल ओ का उच्चारण होगा, लास्ट वाले का वो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवेल है, इन अ या ए, नियर बाय, इसे पढ़ेंगे हम लोग नियर बाय हाउस। ओके ना, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो वन मतलब होता है एक, वन मतलब होता है एक, और डे मतलब होता है दिन। ओके, तो इतना पहले छोटा सा समझिए, क्या हो जाएगा, वन डे यानी कि एक दिन। ओके, अब आगे देखिए क्या है, द को कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए द लिखेंगे। मदर मतलब माँ। नोटिस मतलब ध्यान दिया। ठीक है, ध्यान दी होगा क्योंकि माँ है। दैट मतलब की, यहाँ पर वह होता है, लेकिन दैट मतलब यहाँ पर की होगा। एन मतलब होगा एक। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या बूढ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ की है। ठीक है, वोमन मतलब होता है औरत, क्योंकि औरत है इसीलिए बूढ़ी बोलेंगे, बूढ़ी औरत। वॉज मतलब था या थी हो जाएगा। ठीक है, लिविंग मतलब होता है रहना। अलोन मतलब होता है अकेला, यहाँ पर ING लगा हुआ है, यानी कि भर का चौथा रूप है। ठीक है, अलोन मतलब होता है अकेला, अकेली हो जाएगा क्योंकि औरत है। इन मतलब हो जाएगा में, और ए मतलब होता है एक। नियर बाय होता है नज़दीकी, नज़दीकी या पास में। ओके, और हाउस मतलब हो जाएगा घर। ओके, तो अब इसका मतलब समझिए आप लोग क्या होगा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, द मदर नोटिस दैट, यानी कि माँ ने ध्यान दिया कि एन ओल्ड वुमेन वॉज लिविंग अलोन, यानी कि एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। ठीक है, इन ए नियर बाई हाउस, यानी कि नज़दीकी घर में। ठीक है, पास के घर में रहती है एक बूढ़ी औरत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी हेल्थ। ओके, ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, सॉरी फॉर हर एंड डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड टू विजिट
हर्ड। ओके ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। देखिए जो भी हम वर्ड्स बता रहे हैं आपको नोट कर लेना है कॉपी में, या याद रखना है, ताकि आप जब भी कोई स्टोरी पढ़े तो आपको उसका मतलब समझ में आ सके। सी मतलब हो जाएगा वह, और सी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। फेल्ट मतलब होता है महसूस किया, महसूस, महसूस की, क्योंकि ये वर्ब का जो है दूसरा रूप है। सॉरी मतलब होता है क्षमा, सॉरी मतलब क्या होता है क्षमा, माफी करना। और मतलब के लिए, हर मतलब उसकी, हर का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। एंड मतलब और, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय ली, निर्णय ली। टू मतलब होता है को, विजिट मतलब होता है मिलने जाना, मिलने जाना। हर मतलब उसकी। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सी फेल्ड सॉरी, यानी कि वह क्षमा टाइप का महसूस कर रही थी, यानी कि अपने आप दुखी महसूस कर रही थी। फोर मतलब के लिए, और यानी कि उस औरत के लिए बोल सकते हैं, जैसे मैं गिल्टी बोल सकते हैं, गिल्टी महसूस कर रही थी। ठीक है, उस औरत के लिए। एंड और डिसाइडेड टू विजिट हर, और उसने निर्णय लिया कि उससे मिलने का निर्णय ली। कौन, वो जो एक बेटी थी या उसकी माँ थी, बूढ़ी औरत से मिलने के लिए निर्णय ली। ठीक है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अब लिखा हुआ है द मदर टुक, मदर टुक हर डॉटर। ठीक है, टुक हर डॉटर अलोंग, अलोंग एंड दे वेंट टू मीट द ओल्ड वुमेन। ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए। तो द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और मदर मतलब माँ, और टुक मतलब लिया, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो लिया हो जाएगा पास्ट में। ठीक है। हर मतलब उसकी, डॉटर मतलब होता है बेटी। ओके। और अलोंग मतलब होता है के बीच, के बीच। एंड मतलब और, इसी बीच भी बोल सकते हैं। दे मतलब वे लोग, वेंट मतलब गए, गई हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप गो का वेंट होता है। ठीक है। टू मतलब को, मीट मतलब मिलना। ठीक है। द का मीनिंग होता है ओल्ड, मतलब होता है बूढ़ी, पुराना भी होता है। ठीक है, यहाँ पर बूढ़ी होगा। वुमेन मतलब औरत। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द मदर टुक हर डॉटर, यानी कि माँ अपने बेटी को ली अलोंग, यानी उसी बीच अपने माँ, जो माँ है वो अपने बेटी को उसी बीच ली। एंड और दे वेंट टू मीट द ओल्ड वुमेन, यानी कि माँ जो है अपनी बेटी को ली उसी बीच, और कहा गई दे वेंट टू मीट द ओल्ड वुमेन, यानी कि बूढ़ी औरत से मिलने चली गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाउंड दे फाउंड हर लिविंग, लिविंग इन वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर कंडीशन, कंडीशंस, कंडीशंस। ओके। एंड विदाउट, विदाउट एनी, विदाउट एनी हेल्प। ओके। अब इसका मतलब समझिए। दे का मतलब हो जाएगा वे लोग, फाउंड मतलब पाया, खोजा पाया। ठीक है। और मतलब उसकी, लिविंग मतलब रहना, और का चौथा रूप है रहा रही। इन मतलब होता है मे, मेरी मतलब बहुत। ओके। पुअर मतलब होता है गरीब, क्या होता है गरीब। कंडीशन मतलब होता है स्थिति, क्या होता है स्थिति। एंड मतलब और, विदाउट मतलब के बिना, और एनी मतलब होता है कोई, हेल्प मतलब मदद। ओके। अब इसका मतलब समझिए आप लोग क्या होगा। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, दे फाउंड हर लिविंग इन वेरी पुअर
कंडीशन, यानी कि वे लोग पाया, वे लोग जो माता और बेटी जो थी, वो लोग पाई कि जो बूढ़ी बूढ़ी औरत है बहुत बहुत जो है गरीब स्थिति में रह रही है, ठीक है, एंड विदाउट एनी हेल्प, और बिना किसी मदद के रह रही है। उन्होंने देखा, कौन, वे औरत और उसकी बेटी। अब आगे बढ़ते हैं, किसको देखा वो भी समझ लीजिए, बूढ़ी औरत को देखा, ठीक है, देखिए सॉरी। अब आगे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, द मदर डिसाइडेड टू हेल्प हर बाय क्लीनिंग हर हाउस, ओके, एंड कुकिंग, ठीक है ना, कुकिंग पढ़ते हैं इसे, फूड फॉर हर, ओके। इसका मतलब समझिए आप, क्या हुआ, द का मीनिंग नहीं होगा, और मदर मतलब माँ, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू मतलब को, हेल्प मतलब मदद, और हर मतलब हो जाएगा उसकी, बाय मतलब होता है के द्वारा, ओके। क्लीनिंग मतलब होता है साफ, ठीक है, और हर मतलब उसकी, हाउस मतलब घर, एंड मतलब और, कुकिंग मतलब भोजन बनाना, ठीक है, भोजन, फूड मतलब भोजन होता है, ठीक है, और मतलब के लिए, ओके, और मतलब उसकी। तो अब इसका मतलब समझिए आप लोग क्या होगा, ठीक है ना, क्या लिखा हो यहाँ पर, द मदर डिसाइडेड टू हेल्प हर, यानी कि माँ ने उस बूढ़ी औरत का मदद करने के लिए निर्णय ली, बाय बाय क्लीनिंग हर हाउस, यानी कि उसके घर को साफ करने के द्वारा, एंड और कुकिंग फूड फॉर हर, यानी कि उसकी जो माँ है उस लड़की की क्या की, और उस बूढ़ी औरत के मदद करने के लिए क्या क्या निर्णय ली, उसके घर साफ करने का निर्णय ली, और उसके भोजन बनाने के लिए निर्णय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस में क्या है, लिखा है, फ्रॉम दैट डे ऑन द मदर एंड हर, ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से, दैट मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कि, डे मतलब होता है दिन, ऑन मतलब होता है पर, द का कोई मीनिंग नहीं, और मदर मतलब माँ, एंड मतलब हो जाएगा और मतलब उसकी, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, तो इसका मतलब होगा, देखिए, फ्रॉम दैट डे, यानी कि उसी दिन से, ऑन मतलब पर, उसी दिन से, ठीक है, द मदर एंड हर, यानी कि माँ और उसकी बेटी के बारे में कहा जा रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉटर, इसे पढ़ते हैं हम लोग, डॉटर स्टार्टेड विजिटिंग द ओल्ड वुमेन एवरी डे एंड helping her with whatever she needed, ओके। इसका मतलब समझ लीजिए, क्या लगा हुआ है, डॉटर मतलब होता है बेटी, स्टार्टेड मतलब शुरू की, विजिटिंग मतलब मिलने जाना, द का मीनिंग नहीं, ओल्ड मतलब बूढ़ी, वुमेन मतलब और, ओके। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, डे मतलब दिन, एंड मतलब और, हेल्पिंग मतलब मदद, ठीक है, और मतलब उसके, विथ मतलब के साथ,
व्हाटएवर मतलब जो कुछ भी सी मतलब वह, नीडेड मतलब जरूरत। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए आप लोग क्या होगा। तो लिखा हुआ है डॉटर यानी कि बेटी स्टार्टेड विजिटिंग द ओल्ड वुमेन एवरी डे, यानी कि वो और उसकी बेटी क्या की बूढ़ी औरत के यहाँ रोज मिलने जाना शुरू कर दी। ठीक है, एंड और हेल्पिंग हर विथ वॉट एवर सी नीडेड, और उसकी मदद करने लगी जो कुछ भी उनको जरूरत होती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी grateful for their kindness, their बोलते हैं सॉरी, their kindness and soon started feeling better। ओके, इसका मतलब समझिए क्या लिखा, ओके ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, द का मीनिंग नहीं होगा। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ी, वुमेन मतलब औरत, वुमेन वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत ग्रेटफुल महान। ठीक है, और मतलब के लिए होता है। ठीक है, ग्रेटफुल मतलब आभारी भी होता है, आभारी बोलते हैं। ठीक है, और मतलब के लिए, और देयर मतलब होता है उन लोगों। ओके, एंडेस मतलब होता है दयालुता, और एंड मतलब हो जाएगा और मतलब होता है जब। ओके, स्टार्टिंग मतलब शुरू की, फीलिंग मतलब महसूस, बेटर मतलब बेहतर। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझिए आप लोग क्या लिखा हुआ। तो लिखा हुआ है द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर काइंडनेस एंड सुन, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसके दयालुता से काफ़ी क्या थी, उसके दयालुता से काफ़ी आभारी थी, दयालुता के काफ़ी आभारी थी। ठीक है, एंड सुन स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और जल्द ही वह बेहतर महसूस करने लगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सी बिकेम फ्रेंड्स, शी बिकेम फ्रेंड्स विद द मदर एंड हर डॉटर, and they spent a lot of time together। ओके, इसका मतलब क्या हुआ समझ। सी मतलब हुआ, बी का मतलब होना, और फ्रेंड्स मतलब दोस्त होता है, दोस्त लोग हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इस लगा पूर्वक, विथ मतलब के साथ, ओके। दगा का मीनिंग होता है मदर मतलब होता है, एंड मतलब और मतलब उसकी, डॉटर मतलब होता है बेटी, एंड मतलब और, दे मतलब वे लोग, स्पेंट मतलब बिताई। ठीक है, ये मतलब एक, डॉट मतलब बहुत, ऑफ मतलब का, टाइम मतलब होता है समय, टुगेदर मतलब एक साथ। ओके, अब इसका मतलब समझिए, तो लिखा हुआ है सी बिकेम फ्रेंड्स विथ द मदर एंड हर डॉटर,
यानी कि वह उसकी माँ और बेटी की क्या हो गए, दोस्त बन गए। एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और वह बहुत सारे समय साथ में बिताया करती, ठीक है, बिताया करती थी, करने लगी से ऐसे बोलते हैं। द अब आगे देखिए, द मदर्स काइंडनेस, मदर काइंडनेस नॉट ओनली हेल्प द old woman but also taught her daughter the value of helping others। ओके ना, तो इसका मतलब समझ चलो। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और मदर्स मतलब माँ की, क्योंकि स्टोपियस लगता है तो उसका मतलब काके की हो जाता है। कैंडनेस मतलब दयालु, नॉट मतलब होता है नहीं, और नहीं मतलब मात्र, हेल्प मतलब मदद की, द का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। ओल्ड मतलब बूढ़ी, वुमेन मतलब औरत, बट मतलब लेकिन, ऑल्सो मतलब भी, टॉट मतलब सिखाई, और मतलब उसकी डॉटर मतलब बेटी, ठीक है। द वैल्यू, द का मतलब वैल्यू मतलब मूल्य, मतलब का, हेल्पिंग मतलब मदद, अदर्स मतलब दूसरे, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा जी, ठीक है। तो द मदर्स काइंडनेस नॉट ओनली हेल्प, यानी कि द ओल्ड वुमेन बट ऑल्सो टॉट हर डॉटर द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग, यानी कि जो माँ जो थी क्या की, तो उस औरत को मदद ही नहीं की, बल्कि वो अपने बेटी को भी सिखाई इसका मूल्य, यानी कि मदद करने का मूल्य अपनी बेटी को सिखाई, ठीक है। दूसरों को मदद करने से उसको क्या मिलता है, क्योंकि दूसरों को हम मदद करते हैं तो उसका हम दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो वो भी हमारी हेल्प करती हैं, और हम लोग अच्छे से जीवन को जी पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तो तक के लिए बाय, टेक केयर।